नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। डॉक्टर हरि सिंह गौर की जन्म जयंती को हर्षोल्लास के साथ और सागर के गौर दिवस के रूप में मनाने का राज्य शासन ने जो निर्णय लिया है, उसके लिए आज सागर कलेक्टर ने सागर के लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी और जिसमें यह फैसला लिया गया कि इस आयोजन को जन जन का आयोजन बनाना है। वहीं मध्य प्रदेश शासन के नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये कहा है कि सागर के लोग दीपावली के बाद गौर दिवाली के रूप में इस त्यौहार को मनाएं और सागर की जो विरासत है और जो गौरव है उसे इस रूप में सामने लेकर आए। देखिए पूरी खबर। भाई साहब, जो मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सभी गांवों का, शहरों का गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है और उसमें सागर में भी एक विशेष आयोजन के लिए आपने भी लगातार बहुत प्रयास किए हैं। तो गौर दिवस यहाँ पे एक शुरुआत हो रही है, बड़ी शुरुआत, जिसमें प्रशासन और शासन सब मिलकर कर रहे हैं। तो किस तरीके से आयोजन होंगे, आपकी लोगों से क्या अपील है और किस रूप तक इस आप आयोजन को ले जाना चाहते हैं? देखिए, हम सबकी जो जन्मभूमि होती है वो हम सबके लिए गौरव होता है। हम अपनी जन्मभूमि का इतिहास समझें और जन्मभूमि पर गौरवान्वित हों। ये हमारी भारत की संस्कृति का इतिहास है और उसी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, सांस्कृतिक पुनः स्थापना के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने यह प्रत्येक शहर का, प्रत्येक गांव का गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अनेक शहरों में और गाँव में गौरव दिवस मनाए गए हैं और आगे मनाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत सागर में हम सब जानते हैं कि सागर के गौरव के लिए, सागर आज जो कुछ भी है इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का है तो वह डॉक्टर सर हरि सिंह गौर है। और इसलिए 26 नवंबर को डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी की जयंती है और इस जयंती को इस बार सरकार ने गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। और इस गौरव दिवस के अवसर पर एक दीपावली जैसा उत्साह रहेगा। घर घर दीप जलाए जाएंगे, घर घर रंगोली सजाई जाएगी और उत्साह के साथ अनेक कार्यक्रम होंगे और जो हमारा सागर का गौरव है उस गौरव को पुनः स्थापित करने का काम इस गौरव दिवस के माध्यम से हम लोग करेंगे। और इस कार्यक्रम के अनेक स्वरूप होंगे। एक गौरव दिवस के लिए आयोजन समिति का गठन होगा, जिसमें शहर के सभी गणमान्य जन इसमें रहेंगे और उन सबके सुझाव के आधार पर कितना अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग गौरव दिवस मना सकते हैं, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। आपकी शहर के लोगों से क्या अपील है? कि सभी लोगों से अपील है कि गौर साहब हम सबके हैं, सागर हम सबका है। सागर का गौरव होगा तो हम सबका गौरव होगा और इसलिए सभी लोगों से अपील है कि गौरव दिवस को जैसी हम दीपावली मनाते हैं उसी तरह से गौरव दिवस को भी दीपावली जैसा मनाए। जैसी हमारी दीपावली होती है उसी तरह से गौर दीपावली के रूप में हम सब इसको मनाएं। यही मेरी सबसे अपील है, निवेदन है। और सागर के हर घर परिवार में दीप जलें, हर परिवार इस कार्यक्रम से जुड़े, ये मेरा सबसे आग्रह है। जितने भी अपने व्यंजन बहुत महत्वपूर्ण है, अपर साहब का स्थान था, उनके विचार आए, उनको सही लोगों को रखा जाए। और भी हमारा एक सुझाव है। पहले तो मैं नरेंद्र सिंह दुग्गल जी के सुझाव का बहुत ही स्वागत करता हूं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हम सब जो हमारे यहाँ पे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हम सब लोग और माननीय मंत्रीगणों के माध्यम से गौर साहब को ज्ञापन देंगे कि सागर जिले की पूरी शिक्षा विभाग में नहीं, मध्य प्रदेश के पूरे जो भी प्राथमिक शिक्षा है उसमें गौर साहब की जीवनी को सम्मिलित किया जाए, ताकि पूरे गौर साहब का जो व्यक्तित्व है उसका
प्रचार प्रसार होना चाहिए। जहाँ तक बात है नई पीढ़ी भूलती जा रही है, तो नई पीढ़ी तो गौर साहब क्या, शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गांधी जी, गौर साहब और अपने दादाओं परदादाओं को भी भूल रही है। सामाजिक बदलाव भी आ रहे हैं, परंतु हम सबका दायित्व है कि कहीं न कहीं यह प्रयास करते रहें कि हमारा इतिहास क्या था, हमारी जड़ कहाँ से आई सागर की, और सागर बिना गौर साहब की क्या कल्पना आप कर सकते थे, यह हमारी नई पीढ़ी को पता लगे। इसके लिए बहुत अच्छा सुझाव दुग्गल जी आपने दिया है। अभी परसों माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने भी एक मीटिंग ली थी, संभवतः सोमवार को सारे जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को 26 तारीख के लिए आमंत्रित करने के लिए, उनसे निवेदन करने के लिए वहां जा रहे हैं, ताकि सागर में गौरव दिवस की भी शुरुआत हो गौर साहब के नाम से, और सागर के विकास में भी एक नया आयाम इस माध्यम से जुड़ेंगे, ऐसा हम सबका सोचना है। सागर विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़े, और गौर साहब की वास्तव में जीवनी को रची हुई है। विधायक जी आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो नई पीढ़ी की उतनी गलती नहीं, हम ही को उसको जोड़ के उनको पढ़ाना पड़ेगा, तब वे उससे अवगत होंगे कि कैसे कैसे महान लोग थे जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व निछावर करके हम सबकी शिक्षा का, आने वाली लोगों की शिक्षा का, पीढ़ियों का उद्धार किया। अगर विषय है कि अब तक हम जो गौर जयंती मनाते आए हैं, गौर दिवस मनाते आए हैं, वो अब हमारे लिए गौरव दिवस के रूप में मनाने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सबकी ओर से, नगर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये गौरव हम सबको प्रदान किया है। आप सब ने बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ आके और गौर साहब के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त की, कैसे इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। हम लोग आपके सुझावों को यथासंभव यथाशक्ति समाहित करके और कार्यक्रम को बनाने की कोशिश करेंगे। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय भले शासन स्तर पर मनाया जाएगा, प्रशासन मनाएगा, लेकिन ये जन जन का कार्यक्रम बने। इसके लिए हमें एक जन जागृति लाने की भी जरूरत होगी, और हर वार्ड में, जैसा कि अभी कुछ लोगों ने सुझाव दिया, हर वार्ड में एक आयोजन समिति बनाई जाएगी। हर वार्ड की वो आयोजन समिति हो, वो आयोजन समिति उस वार्ड में जागरण का काम करे, पीले चावल देने का काम करे, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी का सागर आगमन हो तो मैं ऐसी कल्पना हमारी होनी चाहिए कि ऐसा कार्यक्रम हो जो भूतो न भविष्यति। क्योंकि आज यदि हम सब इस हाल में बैठने योग्य बने तो उसमें डॉक्टर गौर साहब का योगदान हम भूल नहीं सकते। अब एक कार्यक्रम तय है, 26 तारीख को हमें ये कार्यक्रम करना है, और निश्चित तौर पर यदि इतने सब लोगों का जुड़ाव इस कार्यक्रम से हुआ तो कार्यक्रम भव्य होगा, सफल होगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। 5 सुझाव में कोई रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन 3-4 सुझाव ऐसे हैं जिसे हर हालत में हम सब लोगों को करना है। एक तो जैसे हमारे अतुल जी ने कहा है कि डॉक्टर गौर साहब की वॉइस रिकॉर्ड हम लोगों के बीच में होना चाहिए। अभी ये सही बात है कि डॉक्टर गौर की आवाज़ कई लोगों ने सुनी नहीं होगी, तो ये तो चूंकि दिल्ली लाइब्रेरी से इसको लाना है, ये तो विश्वविद्यालय परिवार के लोग भी प्रयास करेंगे, और ये तो आई जाएगी, मतलब इसमें कुछ हिंदू परंतु नहीं, तो आएगी। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। जब सामूहिक बैठते हैं तो इन सामूहिक बैठकों में यही सब चीज़ें निकल के आती हैं। एक डॉक्टर गौर साहब पाठ्यक्रम में शामिल हों, एक अद्भुत सुझाव है, इसको भी हमें लगता है करना चाहिए। एक डॉक्टर गौर के नाम से गौर रत्न की घोषणा हो, उसमें भी एक पैनल बने, पैनल तय करे कि किसको हम गौर रत्न की देने वाले हैं। हमें लगता है कि यदि इसको भी हम शुरू करेंगे तो इससे अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं। कई प्रकार की विधाएं हैं, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे मानव सेवा का काम हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ के काम हो, तो कई इसको भी हमें विचार करना चाहिए। इसमें लोगों की उत्सुकता ही बढ़ेगी और लोगों इससे जुड़ाव भी होगा कि हमें भी गौरव के रूप में सागर से जुड़ना है। दूसरा, एक भारत रत्न का बड़ा विषय
हम लोगों के बीच में हमेशा से रहा है। इसको भी हम सब लोग करने का अपने अपने जो प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इसको भी मैंने लोकसभा में अभी पिछले इसके पहले का सत्र था, उस सत्र में डॉक्टर गौर साहब को भारत रत्न मिले, इसका मैंने दिल्ली लोकसभा में मैंने इस विषय को रखा है। एक बार आपके नेतृत्व में हम लोग चले तो पीएम साहब को आप ज्ञापन दिलवाएं। कलेक्टर साहब इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो जो भी कमेटी बने हम सब कार्यक्रम तय जब हो जाएंगे कौन कौन सी चीज़ों के कार्यक्रम होना है, इसमें एक बड़ी व्यापक तैयारी लगेगी और ये कार्यक्रम सरकारी ना रहे, इसमें सब लोगों की भागीदारी हो। अलग अलग विधाओं के लोगों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। यदि कोई स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ हमें करना है तो स्पोर्ट्स से जुड़े कई लोग हैं, उनको हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, उसकी हमें सब कमेटी बनाना पड़ेगी। एक बेसिक मेरे मन में एक अभी भी बैठे बैठे एक आइडिया आया। एक जब हम गौरव दिवस मना रहे हैं तो गौरव अपने गौरव हैं ही, साथ में अपने गौरव एक और लाखा बंजारा जी भी हैं। हालांकि आप लोगों को नाराजगी है जिनको लेकर के अभी काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अच्छा कार्य चला वो उसमें हो जाएगा। तो हम लोगों का एक ये था कि फेरी में कल ही हम लोगों कमिश्नर साहब से बात हम लोगों ने की कि एक हम लोग दीप प्रज्वलन का पूरा जिस प्रकार से अयोध्या में बनाया तो हम लोग पूरा 5 किलोमीटर की जो अपनी परिधि है उस पर हम लोग दीपक का प्रज्वलन करें। उसमें सब एक कार्यक्रम के किसी भी और उसमें अपन ये करेंगे भाई सभी वार्डों को जिम्मेदारी दे दें। 48 वार्ड अपने पास लगभग 50 वार्ड अपने हो जाते हैं इस प्रकार से, तो हर वार्ड को हम लोग देते हैं। हर एक वार्ड अपना अपना एरिया में दीप प्रज्वलन करना है या उसमें रंगोली बनाना है, तो हमारा लाखा बंजारा जी भी उसमें जुड़ जाएंगे और हमारा जो गौरव दूसरा गौरव है और है उसका वो भी उसमें साथ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि उससे पहले हम लोग उसका सरफेस जो है वो ठीक करवा लें। ये हमारा प्रयास है कि उसको जो हमारा जो हमने बनाया है उसमें पाथवे जो बनाया है पाथवे का सर्फेस उसका ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक हम लोग काम करें। शुरुआत में एक लोगों को जोड़ने के तरीके हैं ये लोग, जिससे जनता और जुड़ेगी, लोग अपना तो महसूस करेंगे। 15 दिन पहले जबलपुर में बैठक थी, उस बैठक में अलग अलग सांसदों ने अलग अलग अपने क्षेत्र से संबंधित विषय उसमें रखते हैं और मैंने भी अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ रेलवे की इश्यूज थे जिनको मैंने उस बैठक में रखा था। और हमारे सागर के गौरव, सागर विश्वविद्यालय के स्थापना करने वाले हम सब लोगों के आराध्य डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब का छाया चित्र पूरे हमारे संसदीय क्षेत्र में स्टेशनों पे उनकी छाया चित्र लगे, ये विषय उस बैठक में मैंने रखा है। और मुझे आशा है कि ये चूँकि ऐसा विषय है इसमें किसी को कोई आपत्ति हो नहीं सकती। जो भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं वहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी ऐसी मंशा है कि जो हमारे लोकल के, चाहे वो महापुरुष हों, चाहे हमारे अन्य कोई भी ऐसे मूवमेंट हैं जो उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो भगवान कृष्ण के जगह जगह छाया चित्र लगे हुए हैं, या और जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनके सबके छाया चित्र होते हैं। तो मैंने ऐसी आशा की है कि डॉक्टर गौर के छाया चित्र हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में, सागर जिले में जितने भी स्टेशन आते हैं उन स्टेशनों पर उनके छाया चित्र हों, जिससे लोग जो हैं वो डॉक्टर गौर के बारे में जान सकते। तो इसमें हो गया निर्णय। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।